ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमयो तमसो मा ज्योतिर्गमयो मृत्योर्मामृतंगमयो। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति का एक अध्याय हमारा पूर्ण हो चुका है और उस एक अध्याय के परीक्षण के लिए आपने उसमें क्या सीखा, कितना प्रतिशत आपको समझ में आया, इसी के आकलन के लिए, निरीक्षण के लिए ये आपके लिए हम परीक्षा ले रहे। ये प्रश्न पत्र है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो उत्तर पत्र की प्राप्त हो जाएगी। प्रश्न पत्र जैसे हमने पहले प्रथम पाद की परीक्षा दी थी, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न पत्र आपके लिए हमने बनाया है। मीडियम संस्कृत है परंतु सरल संस्कृत है। आप प्रथमावृत्ति अष्टाध्यायी भाष्य को पढ़ रहे हैं तो उतनी संस्कृत आप आराम से समझ सकते हैं। और आपसे मैं ये भी निवेदन करूंगा कि आप इस प्रश्न पत्र को पहले तो बिना कुछ पुस्तक आदि के देख करके इसको हल कीजिएगा। फिर आपसे जो प्रश्न हल नहीं होते हैं, जो प्रश्न हल नहीं होते हैं उनको आप पुस्तक देख करके हल कर सकते, ठीक है। परंतु पहले आप सभी प्रश्नों को एक बार देखिएगा, समझिएगा और उनका उत्तर लिखिएगा। उत्तर लिखने का वही तरीका है, आप 50 तक गिनती लिखते जाइएगा। 1 2 3 4 5 50 प्रश्न हैं इसके अंदर और 4 हमने आपके लिए विकल्प दिए हैं। तो आप उस विकल्प में जो क ख ग घ जो आपको सही लगे वो उस नंबर के सामने लिखते जाइएगा। फिर उत्तर पत्र से हम आपको जब मिलान कराएंगे तो आप झट से अपनी आंसर शीट को चेक कर लेंगे, कितने आपने गलत किए हैं, कितने सही किए हैं। प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक है, ठीक है। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। एक प्रश्न के लिए 2 मार्क है। तो उस हिसाब से आपका सही है तो आपको पूरे मिलेंगे, आपका गलत है तो आपके पूरे कटेंगे। उस हिसाब से जितने आपके सही हैं उसका 2 का गुणा करके और हमें भी व्हाट्सएप पर बता दें कि गुरुजी हमने इतने अंक प्राप्त किए हैं, जिससे हमको भी एक आइडिया लगेगा कि हमारे पढ़ने वाले कितना समझ रहे हैं। थोड़ा हम भी कुछ विचार करेंगे। ये प्रश्न पत्र 100 वर्ष के लिए बनाया जा रहा है। ये इस देववाणी संस्कृतम यूट्यूब पर भी उपलब्ध होगा और आपको देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी मिलेगा, ठीक है। वहां पर भी ये प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। तो
तो एक अध्याय हो गया है, प्रश्न पत्र हम चालू करते हैं। ठीक है, आपको मैं समझाता जाऊंगा, हिंदी में भी समझा दूंगा, आपको सरलता होगी। देखिएगा, ये है अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति प्रथमोध्याय पूर्णांकाः शतम प्रश्नपत्रम समयावधि घंटात्रयम। 3 घंटे के अंदर आप आराम से कर दीजिएगा, और 3 घंटे आप अधिक ले लीजिएगा, कम ले लीजिएगा, ये तो हमने एक लिख दिया है। ठीक है आप जितने समय में कर सकें आराम से कीजिएगा। ठीक है, सर्वे प्रश्नाः समाधेयाः, सभी प्रश्नों का समाधान करना है, कोई छोड़ना नहीं है, सारे के सारे। ठीक है, नंबर 1 प्रश्न, इकोझल इत्यनेन किम कार्यम भवति। इकोझल ये सूत्र था, इससे क्या कार्य होता है, इससे क्या कार्य होता है। क गित, ख गित, ग टित, घ कित। अब आपको इसमें से मैंने बता दिया, पहले 1 2 3 4 लिख लीजिएगा। ये पहला प्रश्न है, इसके सामने आपको इसमें से जो सही लगे वही लिख लीजिएगा। क सही लगता है तो क लिख दीजिएगा एक के सामने, ख लगता है ख, ग लगता है ग, घ लगता है घ। बस आराम से, कोई भी आपको अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा ये सूत्र क्या कार्य करता है। और हो सकता है मैं जल्दी जल्दी आपको बोलता चला जाऊं, क्योंकि परंतु आप हर प्रश्न पर अपनी वीडियो को रोक करके, स्टॉप करके, आराम से चिंतन करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं जल्दी जल्दी मेरे साथ में आप नहीं कर सकते। हर क्वेश्चन पर वीडियो को रोक लीजिएगा, है बीच में उंगली दबा करके, आप सभी जानते ही हैं। चलिएगा, नंबर 2, उदात्त संज्ञा केन भवति। जो उदात्त संज्ञा है वो किसके द्वारा होती है, कौन सा सूत्र है। अचश्च नीचैरुदात्तः समाहारः स्वरितः उच्चैरुदात्तः। 4 में से एक छांटिएगा। नंबर 3 प्रश्न, अप्रिक्त संज्ञा कस्य भवति। जो अप्रिक्त संज्ञा हमने आपको पढ़ाई थी वो किसकी होती है। नीचे ऑप्शन दिए हैं, अनेकाल प्रत्ययस्य, एकाल प्रत्ययस्य, हालादि प्रत्ययस्य, अजादि प्रत्ययस्य। ठीक है, चलिए नंबर 5, कृतद्धित समासाश्च इत्यनेन का संज्ञा भवति। कृतद्धित समासाश्च से कौन सी संज्ञा होती है। समास संज्ञा, समासः, कृत, तद्धित, प्रातिपदिकम जो होती है वो लिखिएगा। 5 धातु संज्ञा केन भवति। धातु संज्ञा किसके द्वारा होती है, कौन से सूत्र के द्वारा। हलन्त्यम, चुटु, भूवादयो धातवः शः प्रत्ययस्य। देखिएगा कौन से होती है, बताइएगा। चलिए, प्रश्न 6, शः प्रत्ययस्य इत्यनेन का संज्ञा भवति। शः प्रत्यय से सूत्र है, इससे कौन सी संज्ञा होती है। लोप संज्ञा, ति संज्ञा, इत संज्ञा, धातु संज्ञा। देखिएगा कौन सी होती है। 7 प्रश्न, भाववाच्ये आत्मनेपदम केन भवति। भाववाच्य में आत्मनेपद किससे होता है। अनुदात्त नित आत्मनेपदम, स्वरितेनाधिकारः, भावकर्मणोः, अकर्मकाच। बताइएगा किससे होता है। ठीक है, 8 दीर्घम च अनेन का संज्ञा। इस सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है। दीर्घ संज्ञा, गुरु संज्ञा, कृत संज्ञा, लघु संज्ञा।
कौन सी संज्ञा होती है बताइएगा। ठीक है। 9 प्रश्न, स्थिति च इत्यनेन का संज्ञा। स्थिति च जो सूत्र है उससे कौन सी संज्ञा होती है? पद संज्ञा, भा संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, घी संज्ञा। कौन सी संज्ञा होती है बताइएगा। ठीक है। 10 भीत्रार्थानां भय हेतु इत्यनेन का संज्ञा। भीत्रार्थानां भय हेतु ये सूत्र है, इससे कौन सी संज्ञा होती है? संप्रदान संज्ञा, कारण संज्ञा, कर्म संज्ञा, अपादान संज्ञा। देखिएगा कौन सी होती है। 11 प्रश्न, स्पृहेरीप्सितः इत्यनेन का संज्ञा। स्पृहेरीप्सितः से कौन सी संज्ञा होती है? अधिकरण संज्ञा, कर्म संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, कर्तृ संज्ञा। कौन सी होती है बताइएगा। ठीक है। 12 कर्ण संज्ञा केन भवति। कर्ण संज्ञा किसके द्वारा होती है? क अनुप्रतिग्रणश्च साधकतमं करणम आधारोधिकरणम दिवाह कर्मच। बताइएगा किससे होती है, ये अब आपको बताना। 13 अकथितम च इत्यनेन का संज्ञा। अकथितम ये सूत्र कौन सी संज्ञा करता है? कर्ता, कर्म, करण, अपादानम। ये करणम अपादानम कौन सी संज्ञा करता बताइएगा। 14 प्रादयः उपसर्ग संज्ञकाः कदा भवन्ति। जो प्रादि हैं उनकी उपसर्ग संज्ञा कब होती है? अक्रियायोगे, क्रियायोगे, सर्वत्र, कदापि न। ठीक है। इन 4 ऑप्शन में से देखिएगा। 15 उपोधिके च इत्यनेन का संज्ञा। इससे कौन सी संज्ञा है? का गति संज्ञा, निपात संज्ञा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा, निपात कर्म प्रवचनीय संज्ञा। देखिएगा कौन सा सही है, इसमें बनाइएगा। ठीक है। 16 विरामस्य का संज्ञा विधीयते। निपात संज्ञा, गति संज्ञा, अवसान संज्ञा, कृत संज्ञा। माने विराम की क्या संज्ञा, क्या नाम रखा गया विराम का व्याकरण के अंदर? शी इत्यस्य का संज्ञा। जो शी है ये, इसकी क्या संज्ञा कही है महर्षि पाणिनि ने? संयोगः, प्रातिपदिकम, आत्मनेपदम, सर्वनाम स्थानम। देखिएगा चारों में से कौन सी संज्ञा है, लिखिएगा। ठीक है। अठारह अपित सार्वधातुकम किम भवति। जो अपित सार्वधातुक होता है वह क्या होता है, उसको क्या कहा गया है? ठीक है। कौन सी संज्ञा, क्या कैसा किया गया है उसको? कितवत, चितवत, गितवत और नितवत। ठीक है। या किदवत किया गया है, चिदवत किया गया है, गिदवत किया गया अथवा निदवत किया गया है। क्या किया गया है देखिए। प्रश्न 19 पुरुतः इत्यत्र कः धातु। पुरुतः इत इस रूप में कौन सी धातु है, किस धातु से बना है? क्री, ग्री, क्री, त्रि। किस धातु से बना हुआ है? ठीक है, ये देखना है आपको। प्रश्न ईजतु हो इत्यत्र को धातु हो। ईजतु में कौन सी धातु है? ईज, युज, यज या त्यज। कौन सी बनाइए बताइएगा। ठीक है। 21
उदित्वा इत्यत्र को धातु, उदित्वा में कौन सी धातु है? उद, उच्च, वच अथवा वद। देखिएगा कौन सी धातु है। ठीक है, बाईस, जिघृक्षति इत्यत्र को धातु, जिघृक्षति में कौन सी धातु है? घर्ष, ऋ, ग्रह, जिघ्री, कौन सी धातु है? बहुत सावधानी से आपको इनको हल करना है। ठीक है, थोड़ा तो कठिन बनाना पड़ेगा। ठीक है, 23, भित्शिष्ट इति कस्मिन लकारे सिद्ध्यति, ये भित्शिष्ट कौन से लकार में सिद्ध होता है? लंग लकारे, विधिलिंगी, लृटी, आशीर्लिंगी, कौन से लकार में सिद्ध होता है बताइएगा। प्रश्न 24, अग्निम इत्यत्र को वर्णः उदात्तः। अब देखिए ये स्वर वाला है। अग्निम जो सिद्धि है इसमें कौन सा वर्ण महर्षि पाणिनि के नियम के अनुसार उदात्त है? ठीक है, देखिएगा यहां पर मैंने चिन्ह लगा दिया पहला, ध्यान दे लीजिएगा, का है अग्निम। ठीक है, अग्निम में क्या है? ये नी का ई मैंने स्वरित किया है, ये उदात्त किया है। क्रॉस का जो चिन्ह है वो उदात्त है, नीचे पड़ी रेखा है वो अनुदात्त है, ऊपर जो खड़ी रेखा है वो स्वरित की है। हमको उदात्त बताना है, उदात्त कहां पर सही है? ये वाला सही है अथवा ये वाला सही है? ये दोनों अनुदात्त है, ये अनुदात्त है, ये उदात्त है, कौन सा सही है? ये दोनों अनुदात्त है। ठीक है, ये ऐसा कर देते हैं, ये दोनों समान हो रहे हैं, इसको हम स्वरित कर देते हैं ऐसा। आदि वाला अनुदात्त है और ये स्वरित हो गया। ठीक है, अब देखिएगा इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है वो आपको भरना है। ठीक है, कौन सा सही है? ठीक है, बाकी का तो लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने चेंज किया है क्योंकि ये दोनों एक से हो रहे हैं तो हम यहाँ ऐसा कर देते हैं स्वरित। ठीक है, इनमें सही एक ही है, 3 गलत है, ध्यान देंगे 3 गलत है। चलिए 25, पुरोहितम इत्यत्र कहा स्वरित। पुरोहितम जो शब्द है उसके अंदर स्वरित वर्ण कौन सा है? ठीक है, अब यहाँ में आपको देखना है, वही सारा है का पुरोहितम, 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 पुरोहितम। अब आपको इसमें स्वरित बताना है कहां पर स्वरित सही है। ठीक है, कौन सा उदाहरण सही है इसमें? ठीक है, ये देखना है, 3 गलत है इसमें। 26, यज्ञस्य इत्यत्र कः स्वरः। यज्ञस्य इस शब्द में क्या स्वर है? यज्ञस्य ये अनुदात्त अनुदात्त है, ये उदात्त स्वरित अनुदात्त है, ये अनुदात्त अनुदात्त उदात्त है, ये अनुदात्त उदात्त स्वरित है। अब देखिएगा इसमें सही कौन सा है, आपको इसमें से चयन करना है, चारों में से एक सही है। ठीक है, चलिएगा ये 3 उदाहरण मैंने स्वर के दिए हैं, स्वर के थोड़ा सा आपको जरूरी है क्योंकि हमने स्वर भी पढ़ा है। 27, वेपथु इत्यत्र कः प्रत्यय। वेपथु में कौन सा प्रत्यय? थुच है, थुच है, अथु है या अथुक है? ये क्या है? अथुक है, अथुक। ठीक है, अथुक। 28, प्रश्न, नर्तकी इत्यत्र कः प्रत्यय। नर्तकी इसमें कौन सा प्रत्यय है? का उन, उनुन, उनुल, उनुन, उनुल, उनुल, उनुल और स्वन, स्वन। ठीक है, कौन सा प्रत्यय ये आपको बताना है। 29, प्रश्न, आस्ते इत्यत्र केन आत्मनेपदम भवति। आस्ते में आत्मनेपद किससे होता है? भाव कर्मणोः, अनुदात्तनित आत्मनेपदम, कर्तरि कर्म व्यतिहारे, अकर्म काच। किससे होता है बताइएगा आस्ते में। 30, संप्रवदन्ते ब्राह्मणाः इत्यत्र केन आत्मनेपदम।
इसमें जो उदाहरण है आपका ये है संप्रवदन्ते ब्राह्मण। यहां पर आत्मनेपद किस सूत्र से होता है ये पूछा गया है। क अनोर कर्मकात व्यक्तवाचाम समुच्चारणे समस्तृतीया युक्तात् अवाद ग्रह। बताइएगा किससे होता है। नंबर 31 इणिश्च इत्यनेन किम भवति। जो इणिच सूत्र है उससे क्या होता है, क्या कार्य होता है। परस्मै पदम, आत्मनेपदम, इदवत् अथवा इक संज्ञा, क्या होता है इसमें से बताइएगा। एक कार्य होता है। 32 कुमार्ययि, ठीक है कुमार्ययि है। इत्यत्र 8 आगमः केन भवति। कुमार्ययि बनाने के लिए 8 आगम चाहिए होता, तो 8 आगम कौन से सूत्र से होता है। आटश्च अर्णद्याः आद्यन्तौ टकितौ यूस्त्राख्यौ नदी। बताइएगा किसमें से होता, किससे होता है। आपने पढ़ा होगा तो आप आराम से बता देंगे, अन्यथा नहीं बता पाएंगे। ठीक है चलिएगा। 33 प्रश्न क्री इट स्याति इत्यत्र। ये देखिएगा, ये स्थिति लिखाई है, मैंने दिखाई है। ये क्री धातु है, इट है, आगम है स्या प्रत्यय, ती प्रत्यय है। ठीक है इत्यत्र माने यहाँ पर जो ती है ये ती प्रत्यय परे है। इसके परे रहते कस्य अंग संज्ञा भवति। इसमें किसकी अंग संज्ञा होती है। ती के परे रहते किसकी अंग संज्ञा होती है ये बताना है। मैंने यहाँ लिखा है क्री की होती है, क्री इट की होती है, अथवा क्री इट स्य की होती है, अथवा क्री इट स्य ती, सब पूरे की हो जाती है। अब आपको बताना है अंग संज्ञा। तो आप यदि आप सही कर दिए तो आप मैं समझ जाऊंगा कि आपने अंग संज्ञा समझ ली है। ठीक है चलिए। 34 प्रश्न चेता इत्यत्र केन गुणः भवति। चेता जो सिद्धि थी उसमें ची धातु को गुण होता है, चेता है। ठीक है ची को या ची को पूछा है मैंने, और कहीं नहीं पूछा। ठीक है क्या है ची, और ये त्रिच था, तो यहाँ पर ची को गुण किससे होता है। ठीक है इसको गुण की बात नहीं है। इसको उगंत लघु पदस्य च मेदेर गुण आदेन गुण सार्वधातु कार धातु का योग किससे होता है बताइएगा। ठीक है चलिए। 35 पठिता इत्यत्र इटः गुण निषेधः केन भवति। जो पठिता सिद्धि है उसमें इट प्रत्यय, इट आगम है, उस इट के ई को गुण किससे रुकता है। ठीक है दीधी वेबीटाम इंगिति च मेदेर गुण आदेन गुण किससे जुड़ता रुकता है बताइएगा। 36 अकारशीत इति कस्मिन लकारे सिद्ध्यति। जो अकारशीत पद है ये कौन से लकार में सिद्ध होता है। लटी, लुंगी, लुटी, लुटी, कौन से लकार में होता है बताइएगा। ठीक है 37 प्रश्न विज इट इत्यस्य पद विभक्ति ही भवति। विज इट इस सूत्र के पदों में विभक्ति को देखना है कि कौन से पद में कौन सी विभक्ति है। 4 दिए ऑप्शन। विजाह पंचमी 1, इट द्वितीया 1, विज 1 1 प्रथमा व्यक्ति प्रथमा एक वचनम, इट प्रथमा व्यक्ति एक वचनम, विजाह ठीक है पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, इट प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, घ विजाह षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, इट प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। अब देखिएगा इनमें 4 में से कौन सा सही है, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। चलिए 38 न विभक्तौ तुष्माः इत्यत्र पद विभक्ति है। इसमें पदों की विभक्ति बतानी है। ठीक है कौन सी सही है। न अव्यपदम विभक्तौ 7 1 तुष्माः 1 3। 1 3 का मतलब प्रथमा व्यक्ति बहुवचन।
न एक एक विभक्तौ एक एक तुस्माह दो तीन, न अव्यपदम विभक्तौ छह एक तुस्माह तीन तीन, तीन तीन का अर्थ तृतीय व्यक्ति बहुवचनांतम। बाद वाले की संख्या वचन का निर्देश कर रही है, पहले वाली संख्या विभक्ति का निर्देश कर रही है। न अव्यपदम विभक्तौ सात तीन तुस्माह एक तीन, कौन सा सही है बताइएगा। 39 प्रश्न, हलन्त्यम इत्यत्र पदच्छेदः कथम। हलन्त्यम इस सूत्र का पदच्छेद कैसे करेंगे, पदों को अलग अलग कैसे रखना चाहिए। हलन्त्यम पूरा एक है, ह एक एक, लंत्यम प्रथमा एक, हल हल एक एक, अंत्यम एक एक, अंत्यम हल प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अंत्यम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। कौन सा सही है, सही देखिएगा। चलिए 40 म्रियतेर लुंग लिंगोश्च इत्यत्र पदच्छेदः। ये सूत्र है म्रियतेर लुंग लिंगोश्च, इसमें पदच्छेद करना है। पदच्छेद में पदों को अलग अलग तोड़ना है, विभक्ति बतानी है, वचन बताने हैं। ठीक है, का म्रियतेर लुंग प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, लिंगोश्च प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। ख म्रियते पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, लुंग लिंगो सप्तमी व्यक्ति द्विवचनांतम, च अव्यपदम। ग म्रियते षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, लुंग लिंगोश्च प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। घ म्रियतेर लुंग लिंगो सप्तमी व्यक्ति द्विवचनांतम, च अव्यपदम। बताइएगा कौन सा सही है। ठीक है, 41 प्रश्न, शेषो घ सखी इत्यत्र पदच्छेद विभक्ति। इसमें भी पदों को तोड़ना है और विभक्ति बतानी है, पदच्छेद करना, विभक्ति बतानी है। देखिए का शेषो एक एक, घ सखी एक एक, अथवा शेषः एक एक, घी एक एक, असखी एक एक। ग शेषः एक एक, घ एक एक, सखी एक एक, अथवा घ शेषो एक एक, घ सखी दो एक। कौन सा सही है बताइएगा। ठीक है, सही बताइएगा। 42 में है सन्निकर्षाणाम वर्णानाम का संज्ञा भवति। माने जो समीप वर्ण जब आ जाते हैं, खट्टे वर्ण लगातार होते हैं निरंतर अव्यवधान रूप से, तो उनकी महर्षि पाणिनि जी क्या संज्ञा करते हैं। संहिता संज्ञा, संयोग संज्ञा, पद संज्ञा, घी संज्ञा। बताइएगा कौन सी संज्ञा करते हैं। प्रश्न, आ आई औ इत्तेषां वर्णानाम का संज्ञा होती। ये आ आई औ, इनकी महर्षि पाणिनि ने क्या नाम रखा है इनका। गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, संयोग संज्ञा या ह्रस्व संज्ञा। कौन सी संज्ञा बताइएगा। 44 सेठ क्त्वा प्रत्यय अकित केन भवति। कहते सेठ क्त्वा प्रत्यय होता है, माने जिस क्त्वा प्रत्यय को इट आगम हो जाता है उसको अकित किया गया है, अर्थात क्त्वा कित होता है परंतु उसको कित का निषेध किया गया। कौन से सूत्र से। था घो रिच यमो गंधनी न क्त्वा सेठ पूंगाह क्त्वाच। बताइएगा किससे किया गया है। सरल है। 45 आ कडारा दे का संज्ञा इति किम सूत्रम। माने ये कैसा सूत्र है, कौन सा सूत्र है, इसको क्यों क्या सूत्र बोलते हैं। ये माने क्या सूत्र है इसका। नीचे उदाहरण विकल्प दिए, अधिकार सूत्रम, संज्ञा सूत्रम, विधि सूत्रम, अतिदेश सूत्रम। अब आपको बताना इन चार में से ये किस प्रकार का सूत्र है। ठीक है, छियालीस
टित आगम कुत्र भवति, जो टित आगम होता है वो कहाँ होता है? अंते, मध्य, आदौ, कुत्रापि, कहीं पर भी हो जाए। बताइएगा कौन सा चारों में से सही? 43। ङित आदेश कुत्र भवति, जो ङित आदेश होता है वो कहाँ होता है? अंत्य वर्णस्य, मध्य वर्णस्य, आदौ, अंते, कहां पर होता बताइएगा? 48 प्रश्न। बभूव इत्यत्र अभ्यासे अत्वम केन भवति, ये बभूव की जो सिद्धि है इसमें जो ये अभ्यास है उसको अ किससे होता है? उ को अ किससे होता है? अभ्यासे चर्च, भावतेरह, ह्रस्वाहा, भुवो भुंग लुंग लिटो हो, इससे होता बताइएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके लिए टेढ़ा हो सकता है, परंतु जो नहीं आते हैं पुस्तक में देख करके सहयोग बाद में लीजिएगा, पहले अपना दिमाग लगाइएगा। 49 अध्यगिष्ट इति कस्मिन लकारे सिद्ध्यति, ये कौन से लकार में सिद्ध होता? अध्यगिष्ट, लिरटी, लुंगी, लंगी, लुटी, कौन से लकार में होता है बताइए? अंतिम प्रश्न मित्रों 50वां। ठीक है, 50वां। वामी इत्यनेन का संज्ञा भवति, जो वामी सूत्र है उससे क्या काम किया गया, क्या नाम रखा गया, संज्ञा कौन सी की गई है? नदी संज्ञा, घी संज्ञा, लघु संज्ञा, गुरु संज्ञा। ठीक है, बताइएगा कौन सा सही है? ये मैंने आपका प्रश्न पत्र तैयार कर दिया है मित्रों 100 वर्ष के लिए। संसार से हम नहीं रहेंगे, परंतु ये प्रश्न पत्र आपको पढ़ाता रहेगा। ये हमको आह्लाद देने वाली बात है, आह्लाद देने वाला विषय है कि हम संसार से चले जाएंगे। अभी तो नहीं जा रहे, अभी तो टाइम है बहुत। अभी तो बहुत पढ़ाना है। जब जाएंगे तो उसके बाद भी हमारे इस परिश्रम से लोग भविष्य में संस्कृत भाषा के विद्वान बनते रहेंगे। चलिएगा, तो इसको हल कीजिएगा। अगली नेक्स्ट वीडियो आपको उत्तर पत्रिका के साथ आ रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको दूसरा अध्याय पढ़ना आरंभ कर देना है। अब आपको दूसरा अध्याय आराम से समझ में आएगा। बहुत सारी नई नई चीजें आप जानते जाएंगे, आपका व्याकरण का ज्ञान प्रौढ़ होता चला जाएगा, आपकी बुद्धि विकसित होती चली जाएगी, तार्किक होती चली जाएगी। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों, और आप सभी से निवेदन करते हैं 1 करोड़ संस्कृत व्याकरण के विद्वान और विदुषियों को तैयार करने के लिए ये हमने प्रकल्प चला रहे हैं। ठीक है, सामान्य नहीं, विद्वान और विदुषी, और बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि ये संस्कृत माता है, हम सभी को ज्ञान बिना किसी भेदभाव के वितरित करते हैं, क्योंकि ये हमारे ऋषियों ने हमें सिखाया। हम किसी को कुछ भी नहीं पूछते, आप कौन हैं, कहां से हैं, कौन है, स्त्री हैं, पुरुष हैं, आपका नाम क्या है, कुछ भी नहीं पूछते। बस आपको पढ़ना है तो आ जाइएगा, पढ़िएगा। चलिए, और देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये नहीं किया है, और अन्य लोगों से भी कराइएगा। हमारा लक्ष्य तभी पूरा होगा। ये सोशल प्लेटफॉर्म्स अदर हैं, ये वेबसाइट है, ये फेसबुक ग्रुप है, ये टेलीग्राम चैनल है, ये कुटुंब ऐप है, ये ट्विटर है, ये इंस्टाग्राम है, ये टू ऐप है, ये लिंक्डइन है, इन सभी पर आप जुड़ जाएं। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।